नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। कि दोस्तों आप सभी को बताएं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप टीजीटी पीजीटी 2021 की प्रिपरेशन करें तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड आप सभी के लिए लेकर आए टीजीटी पीजीटी 2021 के सभी सब्जेक्ट की बुक, जो कि तैयार की गई है एक्सपर्ट्स के द्वारा, जिसमें आप सभी को मिलेंगे बहुत सारे कंटेंट, साथ में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी जो आने वाले एग्जाम में आप सभी को देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर भी इसमें कवर किया गया, जिससे आपको पेपर के पैटर्न को समझने में आसानी होगी। यूपी टीजीटी पीजीटी काफी लंबे समय के बाद विज्ञापन जारी हुआ है, पिछले 4 साल के बाद। तो इस बार एक सीट अपनी पक्की करिए, तैयारी करिए इन बेस्ट बुक के साथ ही इन सभी बुक्स का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप क्लिक करके सीधे इस बुक को बाई कर सकते हैं, जो कि सभी सब्जेक्ट में अवेलेबल है। जिस भी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं वहां पे आप जाकर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सभी बुक्स यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी 2021 के पैटर्न को समझना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हैं तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक्स आप बाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार की गई है आपके एग्जाम के लिए, और साथ में वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो आगामी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी इन बुक के सभी सैंपल देख सकते हैं। इसी प्रकार आप सभी सब्जेक्ट के अंदर इन बुक्स को बाई भी कर सकते हैं। तो अभी लिंक पे क्लिक करिए और बाई करिए टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि चयन बोर्ड के माध्यम से 4 महीने के इंतजार के बाद विज्ञापन जारी कर दिया गया है, और अब ऐसे में आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। 15 तारीख तक अंतिम तारीख है। जिन्होंने अभी भी आवेदन नहीं किया वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा जो इंतजार है वो है एग्जाम डेट को लेकर। ऐसे में बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल है कि कब इसकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चयन बोर्ड के माध्यम से पिछले दिनों जब पहले विज्ञापन जारी हुआ था तो ऐसे में जानकारी दी गई थी कि 3 महीने के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी, लेकिन 4 महीने बाद नया विज्ञापन जारी किया गया। अब ऐसे में छात्रों के मन में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो परीक्षा वो कब देखने के लिए मिलने वाली है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार तो जुलाई में आप सभी को पता है कि उसकी जो मियाद है वो पूरी हो जाएगी, और चयन बोर्ड को जुलाई से पहले आपकी जो परीक्षा है वो करवानी पड़ेगी। जब हाल ही में नया विज्ञापन जारी हुआ तो सचिव के माध्यम से, साथ में चेयरमैन के माध्यम से दावा भी किया गया था कि आवेदन की अंतिम तारीख से 3 महीने के अंदर आपकी जो परीक्षा की तारीख है वो देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि इसको लेकर अभी एक बैठक होगी और बैठक में आप सभी को जो फैसला है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी तक सारे के सारे जो आवेदन है वो नहीं हुए हैं। ऐसे में इंतजार किया जाए आवेदन समाप्त होने का, और उसके बाद में परीक्षा तिथि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन कुछ नए नए विवाद आप सभी को इसके अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर हम बात करें कंप्यूटर को लेकर मामला कोर्ट में चला गया है, तो दूसरी तरफ तदर्थ शिक्षकों के माध्यम से भी कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल कर दी गई है, जिसको लेकर जल्द आपको जो सुनवाई है वो देखने के लिए मिलेगी। साथ ही तदर्थ शिक्षकों के पदों को लेकर विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में परीक्षा होने की जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है टीजीटी पीजीटी 2021 की, जो यहाँ पे चेयरमैन के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि जून के अंतिम सप्ताह के अंदर टीजीटी पीजीटी 2021 की जो परीक्षा है वो आयोजित करवा ली जाएगी, अगर कोई समस्या नहीं होती है। इसके अलावा उनके माध्यम से ये भी जानकारी देखने के लिए मिली थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया था उसके अनुसार नियुक्ति पत्र देने की जो कोशिश है वो होगी। हालांकि कहीं ना कहीं बिल्कुल थोड़े से समय के अंदर नियुक्ति पत्र मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये थोड़ा संशय हो सकता है, क्योंकि 3 महीने का समय है, और 3 महीने परीक्षा के बाद आंसर की रिजल्ट जारी करके उसके बाद आप सभी की यहाँ पे जो नियुक्ति प्रक्रिया वो शुरू हो पाएगी, जिसमें थोड़ा समय लगने की संभावना भी है। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। परीक्षा जब भी हो अभी से अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, जैसी अधिकारी घोषणा मिलेगी सबसे पहले जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसका लगातार छात्र इंतजार कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार छात्रों के माध्यम से पूछा भी जा रहा है कि सर यहाँ पे परीक्षा तिथि के बारे में क्या अपडेट देखने के लिए मिली है। पिछले दिनों जो मुलाकात देखने के लिए मिली थी पीएनपी सचिव के साथ, उनके माध्यम से कहा गया था कि शासन प्रशासन के माध्यम से अगर कोई फैसला होगा तो परीक्षा स्थगित की जाएगी, अदरवाइज पीएनपी की जो तैयारियां थी वो परीक्षा करवाने की थी। लेकिन जैसा कि छात्र लगातार पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि परीक्षा आखिर कब होगी, क्या 18 तारीख को परीक्षा आप सभी को देखने
देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में इसको लेकर इसी हफ्ते आप सभी के सामने जो फैसला है वो शासन के माध्यम से कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 19 तारीख को चुनाव की वजह से इस मुद्दे को लेकर थोड़ा संशय बना हुआ है, लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर जानकारी ना आ जाए, बहुत सारे छात्र कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर ही परेशानी के साथ तैयारी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में परीक्षा आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, लगातार अपना जो फोकस है आप लोग अपनी तैयारी पर रखिए, क्योंकि अगर परीक्षा की तिथि आगे बढ़ती है तो उसको आप लोग बोनस मान करके रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। हालांकि अभी तक आपकी जो परीक्षा है वो 18 को करवाई जाएगी सरकार के माध्यम से या फिर परीक्षा संस्था के माध्यम से। परीक्षा होने से 1 से 2 हफ्ते पहले ही जानकारी दी जाती है। खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी परीक्षा हमने देखी जिसके अंदर 2 से 3 दिन पहले जानकारी मिलती है कि आपकी परीक्षा अपने समय पर हो पाएगी कि नहीं। ऐसा हमने खंड शिक्षा अधिकारी में भी देखा और भी तमाम परीक्षाओं के अंदर। तो ऐसे में जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर सबसे बड़ा जो खतरा पंचायती चुनाव का है, साथ में कोरोना को लेकर है। हालांकि वो एक अलग मामला है, उसको लेकर कोई परीक्षा स्थगित नहीं हुई है, लेकिन पंचायती चुनाव की वजह से बहुत सारी परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, LD ग्रेड की नियुक्ति भी यहाँ पर रुकी हुई है। तो ऐसे में इसके बारे में जल्द आपको जो फैसला है वो देखने के लिए मिलेगा। अभी तक जो जानकारी है वो 18 तारीख की परीक्षा को लेकर है। आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। जो भी इसके बारे में जानकारी निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट फ्री चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो इसी के साथ अगर बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि है शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि शिक्षकों के जो पद है वो खाली हैं। सरकार चाहे कोई भी हो, हर जगह पर एक ही जैसा मामला देखने के लिए मिलता है, क्योंकि शिक्षकों के साथ में या फिर शिक्षक भर्तियों के साथ या सरकारी नौकरियों के साथ में एक सौतेला व्यवहार देखने के लिए मिलता है। भर्तियां निकाली नहीं जाती हैं। हर एक सरकार का लगभग एक जैसा ही हाल है। उसी क्रम में आप सभी को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षकों की भर्तियां क्यों नहीं की जा रही हैं। ऐसी जानकारी कोर्ट के माध्यम से मांगी गई है। उसी क्रम में आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें अधीनस्थ चयन बोर्ड के माध्यम से, कोर्ट ने यहाँ पे जवाब मांगा कि 12,165 शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं हो रही है। न्यायालय ने इस बारे में DSSB के अध्यक्ष से सफाई देने को कहा है। साथ में अगर बात करें, जस्टिस नजमी बजीर ने यह आदेश दिया है कि उस याचिका पर जिसमें कहा गया कि सरकार के आग्रह के बाद भी DSSB ने अब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की है। इनमें से 11,139 पदों को भरने का जो आग्रह है वह कहीं ना कहीं मार्च 2020 में बोर्ड को भेजा गया था, जबकि बाकी पदों के लिए जनवरी 2021 में आगे भेजे जाने के बाद भी यहाँ पर जो भर्तियां वो देखने के लिए नहीं मिली हैं। न्यायालय ने DSSB के अध्यक्ष के मामले की सुनवाई को लेकर 25 मार्च से पहले जवाब देने की जानकारी देखने के लिए मिली है। बताने के लिए कहा है कि भर्ती आखिर विज्ञापन कब तक जारी किए जाएंगे। उसी क्रम में यहाँ पर भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 10 लाख छात्र इंतजार में है। दिल्ली सरकार के आग्रह पर DSSB ने पिछले साल 5,003 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। 10 लाख छात्रों ने आवेदन किया था। कोरोना के चलते परीक्षा स्थगित हो गई और DSSB ने फरवरी में कहा कि पदों को भरने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अनुमति मिल गई है। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि हल्फनामा दाखिल करने के बाद भी कोई भी उचित कदम यहाँ पर नहीं उठाया गया है। और यही हाल उत्तर प्रदेश का आप सभी को पता है कि काफ़ी लंबे समय से छात्रों के माध्यम से लगातार नई शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो की जा रही है। छात्र लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार देखने के लिए मिलता है। कोर्ट के माध्यम से तो दूर, यहाँ पर किसी सरकार के माध्यम से भी नहीं पूछा जाता जो विपक्ष में बैठी है कि आखिर नई शिक्षक भर्तियाँ क्यों नहीं निकाली जा रही हैं। उसी क्रम में अगर बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि है 69,000 की थर्ड चयन सूची के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सरकार के माध्यम से आदेश तो दे दिया गया कि थर्ड चयन सूची देखने के लिए मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस आदेश को लेकर सबसे बड़ी समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि जूनियर शिक्षक भर्ती में है, सेम इसके अंदर भी देखने के लिए मिल रहा है कि लगातार पंचायती चुनाव की वजह से कई परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं, तो LD ग्रेड की नियुक्ति भी लटक गई है। सेम अब हम बात करते हैं 69,000 को लेकर। शासन के अधिकारियों का कहना है कि इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम बात करें दबे पे इस मामले को चुनाव तक लटका दिया गया तो छात्रों के हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। इसी को लेकर बहुत सारे छात्रों के माध्यम से कहीं ना कहीं शिक्षा निदेशालय जाकर इस बारे में जानने का जो प्रयास है वो किया जाएगा कि थर्ड चयन सूची आखिर कब जारी की जाएगी। अगर एक बार यहाँ पर चुनाव के बाद मामला लटक जाता है तो बहुत बड़ी समस्याएं छात्रों के लिए हो सकती हैं, क्योंकि 1.5 से 2 महीने के अंदर आप सभी चीज़ों को समझ सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की आप सभी को आवश्यकता नहीं है, पहले से ही पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम रही है। हालांकि मंत्री जी के माध्यम से जानकारी दे दी गई थी कि यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग करवाई जाएगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड काउंसलिंग करवाएंगे लेकिन कब करवाएंगे तारीख नहीं बताएंगे, इस प्रकार का कोई मामला देखने के लिए मिले
मिले और छात्रों को ज़्यादा लंबा इंतजार करना पड़े। इसी को लेकर लखनऊ जाकर छात्रों के माध्यम से मुलाकात होगी और थर्ड चयन सूची काउंसलिंग के बारे में जानकारी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि विभाग के माध्यम से रिक्त पदों का डाटा भी मांगा गया था, कितनी सीटें मिली हैं। अभी तक इसके बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है, इसके बारे में भी जानकारी निकलने की संभावना है। तो जैसे ही इसके बारे में अपडेट निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडॉप स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेश वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।